मिडिल ईस्ट में आग और ईरान का अंडरग्राउंड हथियार साम्राज्य। सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच तेहरान से लेकर खाड़ी तक मिसाइलों की बारिश शुरू हो चुकी है। ईरानी राष्ट्रपति का साफ संदेश है, ये बदला है और बदला लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल, ईरान के पास आखिर है क्या? ईरान के पास है जमीन के 1600 फीट नीचे मिसाइल सिटी। फरवरी 2025 में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखी सुरंगें, हथियारों से भरे हॉल और जमीन के 1600 फीट नीचे बना अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। इसे कहा जाता है मिसाइल सिटी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास कम से कम 5 ऐसी मिसाइल सिटी हैं, तेहरान, करमानशाह, सेमनान और अन्य इलाकों में। इतनी गहराई पर बने ये ठिकाने अमेरिका के बंकर बस्टर बमों की पहुंच से भी बाहर बताए जाते हैं। उसके पास है शॉर्ट रेंज मिसाइलें, जिससे पड़ोसी देशों पर सीधा खतरा है। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइलें 150 से 800 किलोमीटर तक वार कर सकती है। मतलब कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, इराक, सीरिया और जॉर्डन सब रेंज में, जिनमें मुख्य मिसाइलें फतेह 110 से 300 किलोमीटर तक, शहाब 1 300 किलोमीटर, शहाब 2 500 किलोमीटर, फतेह 313 500 किलोमीटर, क़याम 1 800 किलोमीटर। हर मिसाइल तेज मोबाइल लॉन्चर से दागी जाने वाली और मिनटों में लक्ष्य तक पहुंचने वाली। अब बात करते हैं मीडियम रेंज की मिसाइलों की। मीडियम रेंज 2000 किलोमीटर तक वार करती है। यह है खतरनाक जोन की बात। ईरान की मीडियम रेंज मिसाइलें 1300 से 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इस रेंज में आते हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस, भूमध्य सागर और अरब सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप्स भी। इनमें मुख्य मिसाइलें हैं शहाब 3 1300 किलोमीटर, इमाद 1700 किलोमीटर, गद्र 1 1950 किलोमीटर, खुर्रम शहर 2000 किलोमीटर, सजिल 2000 किलोमीटर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 2022 के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। लेकिन उस 12 दिन की जंग में और 70% मिसाइलें खत्म हो गई थी क्या? जून 2025 में इजराइल ने दावा किया कि संघर्ष के दौरान ईरान की 70% मिसाइलें तबाह कर दी गई। वॉशिंगटन स्थित जूइश इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका के मुताबिक ईरान ने 574 मिसाइलें दागी। लेकिन ईरान का कहना है कि उत्पादन अभी भी जारी है। तुर्की के ईरान के रिसर्च ऑरल टोगा के मुताबिक जंग से पहले करीब 2000 उनके पास में मिसाइलें थी। तो सवाल ये है, क्या स्टॉक खत्म हो रहा है या बस रणनीति बदली है? सुसाइड ड्रोन, रडार को चकमा देने वाले। ईरान का सबसे चर्चित ड्रोन शाहिद 136, धीमी रफ्तार, नीची उड़ान और रडार से बचने की क्षमता, 2500 किलोमीटर तक रेंज, 40 किलो तक विस्फोटक। इसे रूस ने भी यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किया था। इसके अलावा शाहिद 129 2000 किलोमीटर, मुहाजिर 6 200 किलोमीटर, अबाबिल 3 250 किलोमीटर। ये ड्रोन झुंड में आते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। अब बात करते हैं असली हथियार की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जहां से दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। भारत का लगभग आधा तेल आयात इसी रास्ते से आता है। IRGC ने हाल ही में कहा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है। शिपिंग डेटा के मुताबिक 150 से ज्यादा तेल टैंकर रुक गए हैं। अब ये रूट बंद हो गया है
तो इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अब बात करते हैं ताजा हमलों की और आंकड़ों की जंग की। यूएई का दावा है कि ईरान ने 164 बैलिस्टिक मिसाइलें, 2 क्रूज मिसाइल और 542 ड्रोन भेजे। कुवैत 100 मिसाइलें इंटरसेप्ट की, बहरीन ने 45 और कतर ने 44। तो क्या ये ताकत का प्रदर्शन है? ये आखिर स्टोक की झलक। अब जानते हैं इस युद्ध में कितने दिन लड़ सकता है ईरान। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमीन सैकल के मुताबिक ईरान जल्दी हार नहीं मानेगा, क्योंकि ये सत्ता की लड़ाई है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं, अगर इसी रफ्तार से हमला जारी रहा तो स्टॉक तेजी से घट सकता है। लंबी जंग के लिए हमलों की स्पीड कम करनी होगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान सच में लंबी जंग के लिए तैयार है, या ये शुरुआती तूफान है जिसके बाद सन्नाटा आएगा? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगला युद्ध क्षेत्र बनेगा? क्या अमेरिका सीधे जमीनी लड़ाई में उतरेगा? और सबसे अहम, क्या ये क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक संकट में बदल सकता है? और अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल आपसे, क्या ईरान सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने की हिम्मत करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया एक नए तेल संकट और बड़ी जंग की तरफ बढ़ जाएगी? आप क्या सोचते हैं, ये बदले की कार्रवाई है या आने वाले बड़े युद्ध की शुरुआत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें ताकि सच ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की खबर नहीं, पूरी दुनिया का मामला है। और अगर आप फैक्ट बेस्ड, बेबाक और बिना डर की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।